जो लक्ष्य को ही अपना जीवन बना लेते हैं उन्हें सफलता मिलती है, लेकिन जिनका लक्ष्य ही दूसरों का जीवन सुधारना होता है वो इतिहास लिखते हैं। मैं हूं विनी आपके साथ, नमस्कार। और आज मेरे साथ एक ऐसे ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी बेटी के करियर को बनाया बल्कि अपने छोटे से गांव, छोटे से शहर के बहुत सारे बच्चों के जीवन को सुधारा। आज हमारे साथ हैं कोटा एकेडमी के डायरेक्टर्स डॉक्टर महेश टी खुसपे और उनकी अर्धांगिनी मंजरी खुसपे जी। वेलकम टू दी शो। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स वो जगह होती है जहां आकर एक ना सिर्फ एक बच्चे का बल्कि उसके पूरे परिवार का भविष्य बदल सकता है। और कुछ ऐसे ही काम में लगे हुए हैं कराड़ की कोटा एकेडमी। और कराड़ की कोटा एकेडमी के डायरेक्टर्स आज मेरे साथ हैं, इनसे बात करने का सौभाग्य हमें मिला। मिसेस मंजरी हमारे साथ हैं। मैम, मुझे पहले तो इस जगह के बारे में बताइए, कराड़ कहाँ है ये जगह? कराड़ ऐसी जगह है कि जो पश्चिम महाराष्ट्र में है। यह जगह ऐसी है कि पुणे के नजदीक सतारा जिला, और जहाँ कोयना नगर करके जो एक डैम है, और वो जो डैम है वो फेमस है सतारा जिला में, उसके नजदीक ही ये कराड़ शहर बसा हुआ है। एक कराड़ सिटी है। ये तो ना सिटी है ना टाउन प्लेस है, एक छोटा सा ये मतलब शहर लगता है, लेकिन शहर भी नहीं है, एक छोटा सा गांव है। और ऐसे गांव में हमने कोटा एकेडमी ऐसी इंस्टीट्यूट 2006 में शुरू की गई है। जैसे कि उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र में एक छोटी सी जगह है कराड़, मगर किस बात के लिए प्रसिद्ध है आपका कराड़? बेसिकली कहा जाए तो महाराष्ट्र में कराड़ जो जगह है वो हमारे यशवंतराव जी चौहान जिन्होंने महाराष्ट्र की निर्मित की उसके लिए फेमस है। पूरा आसपास का परिसर गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और एजुकेशन वाइज देखा जाए तो मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, एंड एंटायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो भी होना चाहिए वो सब चीज है। उसमें जो कमी थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वो हमने पूरी कर दी। तो अब तो कराड़ में कोटा एकेडमी भी है। तो अब मुझे ये बताइए कि व्हाट इज कोटा एकेडमी? कोटा, हाँ यस, एक्चुअली कोटा नाम से ही सबको पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा कि कोटा इज फेमस फॉर IIT JEE एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट जैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए बच्चे ऑल द वे थ्रू आउट इंडिया से कोटा राजस्थान चले जाते हैं। ये दिक्कत मुझे जब मेरी बेटी पढ़ रही थी 6ठी 7वीं क्लास में, तो मुझे ये दिक्कत देखी कि उसको भी मैं कोटा भेजना चाहता था। तो मुझे उस समय रियलाइज हुआ कि उसको ये प्रॉब्लम है तो यहाँ के आसपास के बच्चों को भी होनी चाहिए। और ये बात मैंने मेरे पिताजी के साथ शेयर की। पिताजी तो वैसे भी एक अच्छे से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के वो डायरेक्टर रह चुके हैं। उनके बहुत सारे बच्चे रिसर्च साइंटिस्ट में, और पिताजी एक अच्छे साइंटिस्ट थे और उनकी मनीषा भी थी कि एजुकेशन में हम लोग कुछ करें, उनकी लीगेसी को फॉलो करें। तो उनको ये सलाह पूछी मैंने। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो कोटा से था, उससे बात की कि मैंने मेरी बेटी को आपके पास भेज दूं क्या। तो उसके साथ डिस्कस करने से उसने मुझे एश्योरेंस दिया कि एक काम करो महेश सर, आप कोटा में जो चलता है वो सिस्टम कराड़ में चलाओ, क्योंकि ये नीड है वहां की। तो मुझे भी लगा, तो मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क था क्योंकि ऑल द वे टीचर्स कोटा से लेके आना, यहाँ पे चलाना, उनसे सिखवाना। एक तो लोगों को यहाँ के IIT क्या, उस समय 2006 की बात है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो वो चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। मेरे पास 12th में उस समय दो या तीन बच्चे थे, 11th में 10-11 बच्चे थे, लेकिन हमने लगाव किया, उनको पढ़ाया और अच्छे से ट्रीट किया। टीचर जो कोटा से, उन्होंने बहुत अच्छे अपनी पूरी जान दे दी। और एक ही साल में हमारा एक बच्चा, उसमें दो में से एक बच्चा IIT में सिलेक्ट हो गया। ओहो हो, क्या बात है। ऐसा लग रहा है कि एक फिल्म की स्टोरी चल रही है, विच इज वेरी मोटिवेटिंग। तो कराड़ जैसी जगह जिसमें आप बता रहे हैं कि लोग जानते भी नहीं थे कि IIT क्या हो रहा है, जब पहले साल में आपने ये नतीजे दिए तो उसके बाद क्या हुआ? एक्चुअली जब न्यूज़पेपर में आया, एक ये बच्चा निखिल उसका नाम है, वो अभी इंडियन रेलवे में सुपर क्लास 1 ऑफिसर है। तो उसका रिजल्ट आया, तो ये देख के लोग तो सक्सेस स्टोरी को फॉलो करते हैं। हाँ। तो फिर उनको पता होने लगा, हाँ IIT करके कुछ होता है। तो नहीं तो जब शुरू में लोग हमको पूछते थे तो उनको लगता था हमने ITI के क्लासेस निकाले हैं क्या। सो थोड़ा सा एहसास होने लगा। उस समय AIEEE जो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम थी देश के लिए, जैसे बाकी महाराष्ट्र के तो स्टेट महाराष्ट्र CET थी, तो वो एग्जाम के बारे में भी पता नहीं था लोगों को, तो वो पता चला। देन सिनारियो चेंज हो गया
फिर लोगों को अच्छा लगने लगा कि हम कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो मैं बच्चों को हमेशा कहता था कि आपको आईआईटी में जाना चाहिए, लेकिन बच्चों के दिमाग में या लोगों के दिमाग में एक क्राइटेरिया बन चुका था, बहुत टफ है आईआईटी में जाना, हमें नहीं जाना है, कैसे करेंगे। मैं उनको यकीन दिलाता था। उस समय 6 या 7 हजार सीटें थी आईआईटी में, आईआईटीज भी बहुत कम थी। अभी मेरे ख्याल 7 आईआईटीज थी 2006 की बात कर रहा हूँ, अभी 21-22 आईआईटीज है, नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़कर 20,000 तक पहुंची है। मैं उनको कहता था आईआईटी में जाना है, आपको कितनी सीट चाहिए? एक। हाँ, आपको 1 सीट चाहिए। तो उन्होंने मुझ पर यकीन किया, हमने बच्चों से तैयारी की और बच्चे सिलेक्ट होते गए। मैम, वाई कोटा एकेडमी? कोटा एकेडमी ही क्यों, जिसे स्टूडेंट्स अपने भविष्य के लिए चुन रहे हैं? कोटा एकेडमी ही क्यों? क्योंकि 2006 साल में, जैसे अभी 6 साल में यहाँ के लोगों को, मैंने पहले ही बोल दिया कि कोटा कराड़ ये इतनी बड़ी सिटी नहीं है, कि एक रूरल एरिया है, कि यहाँ के सब सारे बच्चे रूरल एरिया से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। और यहाँ का जो लोग है ये फार्मर लोग ज्यादा है। इन लोगों में पता ही नहीं है कि व्हाट इज आईआईटी, व्हाट इज NEET, नीट। मतलब ये तो दूर की गोष्ट है। लेकिन उसमें क्या हो गया कि 2006 में जब हमने शुरू किया, उसी हिसाब से शुरू किया कि यहाँ के बच्चे होशियार ज्यादा है, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है। और ये प्रॉपर गाइडलाइन देने का काम कोटा एकेडमी ने 2006 से आज तक 18 साल से करते आ रही है। और ये यहाँ पे कोटा एकेडमी क्यों का मतलब है कि यहाँ पे जो टीचर लोग हैं, यहाँ पढ़ने वाले जो पढ़ाने वाले टीचर है, ये सब राजस्थान कोटा से है टीचर। यहाँ का जो स्टडी मटेरियल है ये राजस्थान कोटा का है, टेस्ट पेपर है ये राजस्थान कोटा का है। यहाँ पे जो पढ़ाते हैं NCERT बेस्ड सिलेबस पढ़ाते हैं। ये महाराष्ट्र एक स्टेट है और यहाँ का स्टेट बोर्ड के बच्चे रहते हैं। लेकिन जो भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रही है, नीट, IIT, ये तो NCERT बेस्ड एग्जाम है। और यहाँ सिलेबस पढ़ाने के लिए यहाँ के हमारे महाराष्ट्र के जो टीचर है वो स्टेट लेवल का पढ़ाते हैं, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये लोग पढ़ाते नहीं। इसीलिए हमने कोटा से टीचर हायर किए है और यही हमारी स्पेशलिटी है। और इसमें ही हम बच्चों की प्रिपरेशन यहाँ पे कोटा में कर लेते हैं। आप ना सिर्फ कोटा एकेडमी बल्कि कोटा जूनियर स्कूल के भी डायरेक्टर हैं। ये जो हमारा स्कूल है कोटा जूनियर स्कूल, ये बाकी स्कूल से कैसे डिफरेंट है? तो कोटा एकेडमी दूसरे स्कूल से हमारा कोटा एकेडमी अलग क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ, मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ के जो टीचर है वो कोटा से हायर किए हुए हैं। और दूसरी चीज ये है कि हम बच्चों के पढ़ाने में ज्यादा लगे रहते हैं। हमारे टीचर, जो हम डायरेक्टर लोग, यहाँ का जितना भी स्टाफ है वो उनके पीछे लगा रहते हैं। स्कूल में क्या होता है कि सुबह से 11 से 5 बजे तक पढ़ाते हैं, लेकिन हम ये टाइमिंग एक्सेप्ट नहीं करते। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक हम हर एक बच्चे के पीछे रहते हैं, जिसका जो कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, पर्सनल प्रॉब्लम हो या एजुकेशनल प्रॉब्लम हो, वो हमें यहाँ क्या अपना बच्चा है करके यहाँ का जितना भी स्टाफ है वो उस बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा रहता है। तो बच्चों को एक पूरा अपनापन और एक घर जैसा माहौल ज्यादा मिलता लग रहता है, ज्यादा लगता है। आप एक शिक्षक की भांति तो बच्चों को देख ही रहे हैं या उनके गाइडिंग फोर्स की भांति, मगर एक पेरेंट की भांति भी आप बच्चों को देखते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि ये शिक्षक होने के पहले एक बहुत अच्छे पेरेंट हैं। इनकी जो बिटिया है मैथिली, मुझे लगता है ऐसा कोई बड़ा एग्जाम नहीं है जो मैथिली ने क्रैक नहीं करा, बल्कि टॉप नहीं करा। तो आपको क्या लगता है बच्चों को शिक्षा के इस स्तर तक पहुंचाने में पेरेंट्स का क्या रोल होता है? एक्चुअली मेरा मतलब कि पेरेंट्स का बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। टीचर से भी ज्यादा पेरेंट्स का रोल होता है। बाद में टीचर रहते हैं, क्योंकि एक बच्चा तैयार करने में ऐसा त्रिकुट रहता है, पेरेंट्स, बच्चा और टीचर। ये तीनों मिलके वो बच्चों को तैयार करना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि एक बार जब बच्चा हमारे पास आता है तो वो खुद का कोटा एकेडमी का ही हो जाता है। उसमें पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा कम होता है। एक्चुअली करना चाहिए, पेरेंट्स ने अपना रोल दिखाना चाहिए और करते हैं, ज्यादातर करते हैं बच्चे पेरेंट्स। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक बार कोटा एकेडमी में बच्चा डाला तो रोल खत्म हुआ, ऐसा नहीं है। जब जब हमारी मीटिंग वगैरह होती है उसी टाइम पे हम भी जो कुछ बोलना है उनको वो बोल देते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स रोल लेते हैं, हमारा मानते भी है, अपने बच्चों को ऐसा करना है वैसा करना है, हम तीनों मिलके उसको बनाना है। ऐसा नहीं है कि एक को भी मिलके बनाना है।
तो पेरेंट्स का रोल भी महत्वपूर्ण रहता है। और जो भी हम उनको गाइडलाइन करते हैं कि आप बच्चों से ये करके ले लो, घर पे जाके वो करके ले लो, ऐसा बना दो, ऐसा, क्योंकि कोई भी बच्चा, मुझे लगता है कि पेरेंट्स से ज्यादा टीचर, यहाँ वहाँ का जो स्टाफ है वो उनके लिए रोल मॉडल बनता है और वही रहता है। तो हम ऐसा नहीं बोलते कि, हम बोलते हैं कि पहले आप पेरेंट्स की बात सुनो, फिर हम तो बैठे ही हैं यहाँ पे, आपको क्या सुनाने मतलब में एक है एक वहाँ। सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए Yes. तीनों में, स्टूडेंट्स में, पेरेंट में और और टीचर में। Yeah. जब तीनों एक ही दिशा में गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे Yeah. तो गाड़ी आगे निकल ही जाएगी। बिल्कुल। तो आपके स्टूडेंट्स कौन होते हैं? कराड़ आपने बताया छोटी जगह है, तो किस तरह के परिवारों से आते हैं जो स्टूडेंट्स हैं? मेजोरिटी मैंने आपको बताया कराड़ ये गन्ने से रिलेटेड है। सो मेजोरिटी 90% जो बच्चे हैं वो किसान के बच्चे आते हैं मेरे पास। कराड़ से आता है, कराड़ के आजू बाजू में कुछ छोटे छोटे गांव है, जैसे कोल्हापुर करके एक जगह, कोंकण एरिया है हमारा यहाँ, चिपळूण करके है, वो जो रिलेटेड सांगली डिस्ट्रिक्ट से कुछ बच्चे आते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से आज तक 2006 से आज तक IIT और NIT मिलके 300-350 बच्चे हमारे इंजीनियर बन चुके हैं। एग्रीकल्चर, जो फार्मर फैमिली से आ फार्मर रहे से, हैं। और वो फार्मर फैमिली से है। क्या बात है, मतलब हम कह सकते हैं कि ना सिर्फ बच्चों की बल्कि परिवारों की लाइफ को बदल रहा है कोटा एकेडमी। कोटा एकेडमी में आप बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि प्रिपरेशन जल्दी शुरू कर देनी चाहिए, तो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट अर्ली? जब 2006 से हम लोग कोटा एकेडमी चला रहे थे तो हमें एक दिक्कत आती थी हर साल। जब मेरे पास 11th स्टैंडर्ड में बच्चे एडमिशन लेते थे तो मुझे देखने में आता था बच्चों को 10th के स्कूलिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। और भले बोर्ड कौन सा भी हो, स्टेट बोर्ड हो या CBSE हो या ICSE हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ जब हमारा कोचिंग चलता था, दे आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, को दिक्कतें आती थी कि स्पेशली मैथमेटिकल बेस जो है ना वो बहुत वीक था। क्योंकि रट्टा मार के वो एग्जाम में मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट दिखते थे, तो उनको मैथमेटिक्स, अभी भी आई एम फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। तो हमको बच्चों को पहले 3-4 महीने 8, 9, 10 की मैथमेटिक्स सिखानी पड़ती थी, तब जाके हम लोग, क्योंकि फिजिक्स में तो पूरी मैथमेटिक्स लगती है, केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री पार्ट है उसमें मैथमेटिक्स लगते हैं, और मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स ही है। और बायोलॉजी ठीक है, रट्टा मार के आप कर सकते हो नीट में, जैसे सिर्फ हम लोग IIT की बात करें, लेकिन हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे नीट में, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में भी चले गए हैं। तो ये फाउंडेशन मुझे लगा कि कुछ न कुछ करना चाहिए, तो हमने कुछ साल 9th और 10th के फाउंडेशन कोर्सेज चले। तो फाउंडेशन में क्या, हफ्ते में दो दिन हमारे यहाँ बच्चे आते थे, सैटरडे संडे। अच्छा। और बाकी के दिन उनके स्कूल में चलते थे। लेकिन उसमें भी मुझे समझ में आया कि अरे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं अनहैप्पी था उनकी परफॉर्मेंस से। तब मुझे पता चला कि जब बच्चा मेरे यहाँ सैटरडे और संडे 2-2, 3-3 घंटे पढ़ के जाता था, एक तो उसकी संडे की छुट्टी हम लोग किल करते थे, माँ बाप और हम लोग। तो अगले सैटरडे संडे को आने के लिए वो जब आता था, जब आज संडे को पढ़ाया उसको अगले सैटरडे को खोलता था। सही तो हाँ, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज दैट मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये सोच के, जैसे कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, न्यू पॉलिसी में दिया है 9 to 12 स्लैब दिया है। पहले हम लोग जो पढ़ते थे 1st to 10 एंड 10+2 सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। सो अभी ये स्लैब नया है, तो मैंने ये सोचा कि वी शुड गो विद द न्यू स्लैब, क्योंकि बच्चे को 8 स्टैंडर्ड से 9 स्टैंडर्ड से डिसाइड करने न्यू स्लैब के हिसाब से। द स्टूडेंट शुड फाइनलाइज हिज करियर फॉर 9th स्टैंडर्ड। अगर उसको मेडिकल में जाना है तो उस हिसाब से सब्जेक्ट लेने चाहिए, अगर उसको इंजीनियरिंग में जाना है तो उस हिसाब से सब्जेक्ट लेने चाहिए 9, 10 से। अगर उसको म्यूजिक में करियर करना है तो उस हिसाब से सब्जेक्ट लेने चाहिए। ये फ्लेक्सिबिलिटी है। उस हिसाब से हमने 8, 9, 10 से मेरे खुद की कोटा जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस, उसकी परमिशन ली 4 साल पहले, और बच्चों को 4 साल से मैं 8 स्टैंडर्ड से पढ़ा हूँ। उसका बेहतरीन रिजल्ट आया। पिछली साल ही मेरे यहाँ से 21 बच्चों ने JEE की एग्जाम क्रैक की। तो आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की, तो आपको क्या लगता है कि बच्चों के भविष्य में, उनके करियर में इस पॉलिसी का रोल कैसा रहने वाला है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी नई आई है, जो गवर्नमेंट में फ्लोट की है, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन उसके चेयरमैन हैं, और उस पॉलिसी के हिसाब से बहुत चेंजेस हुए, बहुत अच्छी चीजें होने वाली है, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट इस एकेडमिक ईयर से होने वाले हैं। तो लेकिन जो काम किया है उस सेक्टर में, उस पॉलिसी के डेवलपमेंट के लिए भी मेरा थोड़ा बहुत योगदान है। मैं IIT दिल्ली के थ्रू, उनके थ्रू, एजुएक्सलेंस के थ्रू मैंने उनके साथ काम किया है। सो उसमें जो सुझाव दिए गए हम लोगों ने, हमसे भी टीचिंग प्रोफेशन से सुझाव दिए गए, उसका उन्होंने बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया है, और आगे जाके बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है। क्या बात है।
ऑनलाइन स्टडीज का ट्रेंड काफी बड़ा है, कई सारे तो कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन ही चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, इज इट यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स? एक्चुअली मैं कहूँ, हमने देखा है कोविड काल में 3 साल बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की। पढ़ने में दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन इसे एग्जाम नहीं क्रैक कर सकते। ये मेरा तजुर्बा है। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, टीचर आता है, वो जैसे हम लोग बैठे अभी स्टूडियो में पढ़ाता है, सामने बच्चे नहीं होते। जो टीचर पढ़ाते हैं उसको बच्चे के चेहरे के एक्सप्रेशन देख के पता चलता है कि ये बच्चा कितना ग्रास्प और कर एक रहा है। वाइब्स कनेक्ट होती है कहीं ना कहीं। और जब टीचर हमारे यहाँ कोटा एकेडमी क्या आता है, मैं स्पेशली सभी टीचर को मेरी स्पष्ट सूचना है कि हर एक बच्चे के पास जाके देखो सही से कर रहा है क्या। वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिलता। राइट। तो वो प्रॉब्लम्स मुझे लगता है कि ऑनलाइन ठीक है, मैं बुरा है नहीं करूंगा, लेकिन और दूसरी चीजें हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना और पढ़ना और उसकी टेस्टिंग करना, उसमें बहुत सारा अंतर है। क्योंकि ऑनलाइन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे से पढ़ाने जाओगे, बच्चों को अगर नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन डाउट किसको पूछेगा। राइट। सपोज मैंने पढ़ाई की ऑनलाइन, मुझे डाउट है। ऑनलाइन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? सपोज आपने क्लासरूम पढ़ाई की, कुछ पॉइंट्स आपको वापस रिवाइज करने की जरूरत है, जस्ट कॉल बैक रिवीजन करना रिवीजन के लिए है आप कर सकते हैं। अच्छा टूल है। कोटा एकेडमी बच्चों के लिए क्या स्पेशल करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए? ओके, कोटा एकेडमी जो भी स्पेशल करता है वो मुझे लगता है कि पूरा जितना भी पेरेंट्स ने केयर लेना चाहिए बच्चों का, उतना केयर हम दोनों उस बच्चों को लेते हैं। अच्छा। यानी कि बोलने का मतलब है कि हर एक बच्चा हमने गोद में ले लिया है। बाहर जैसे स्कूल जैसा हमारा बिहेव नहीं है उनके पास। जो सुबह 9 बजे बच्चा है तो रात के 10 बजे तक वो बच्चा हमारा ही है। अच्छा। अगर हर एक बच्चों को पूछोगे अरे कितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, जा रहे हो कोटा एकेडमी में, मतलब हमारा और उनका 2 रिलेशन होते, एक तरफ से पेरेंट्स और बच्चा और एक तरफ टीचर और बच्चा, ऐसा दोनों रिलेशन हम मेंटेन कर दिए हैं। और जो ऐसा पेरेंट्स घर पे उनके साथ बिहेव करते हैं वैसा ही हम यहाँ पे हमारा बच्चा है ऐसा करके हम बिहेव करते हैं। यानी कि उनके फिजिकल से देखकर, फिजिकल मतलब मुझे क्या करना है कि यस पूरा ख्याल रखते हो, उनका स्टडी का हो, उनका फिजिकली हो, उनका मेंटली हो, उनका मोटिवेशन करना हो। अगर एग्जाम में कुछ उसको प्रॉब्लम आ गया, अगर मार्क्स में कुछ दिक्कतें आने लगी तो सर उनके साथ मोटिवेट करते हैं, उनको बुलाते हैं। मतलब एक एक बच्चे के साथ हम लगाव रखते हैं और हमारे पास बुला के लेते हैं और उसको समझा लेते हैं। और बच्चे भी और पेरेंट्स भी बोलते हैं आपकी जितना बच्चे सुनते हैं उतना हमारी नहीं सुनते हैं मैम सर, आप उनसे लगा, इससे ही हमारा लगाव निर्माण हुआ है ना, प्यार ज्यादा हुआ है। और जैसे कि आपने कहा कि आप हर बच्चे को वैसे ही ट्रीट करते जैसे आपके बच्चे को, तो बड़ी प्राउड बात है कि हर बच्चा शायद आपकी बेटी मैथिली जैसे लाइफ में अचीव कर पाए। राइट। तो सर कोटा एकेडमी जो है अभी आप कराड़ में हैं, क्या इसका फायदा और लोगों को नहीं मिलना चाहिए? आपको नहीं लगता कि कुछ और नए सेंटर्स लाने का आपको प्लान करना चाहिए जल्दी? हाँ, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं तो खुद फैलाना चाहता हूँ कोटा एकेडमी, और स्पेशली रूरल एरियाज में, क्योंकि बड़े शहरों जैसे महाराष्ट्र में पुणे है, कोल्हापुर है, दीज आर बिग सिटीज, वहाँ बच्चों को ऑलरेडी सुविधा है। लेकिन कराड़ जैसे छोटे तहसील, जैसे हमने अभी नया सेंटर चालू किया है कोटा एकेडमी गढ़ींग्लज में चालू किया है। अच्छा। अभी कमिंग सेंटर हमारा विदर्भ में नांदुरा करके वहां चालू होने के चांसेस है। ऐसे मैं चाहता हूं कि खोलूं, इसलिए तो मैं इनिशिएटिव करता आपके माध्यम से कि लोगों को आप अपने यहाँ जिले में हर एक छोटे छोटे गांव में एक होना चाहिए। बिल्कुल, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपकी कहानी, कोटा एकेडमी की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। और मैं उम्मीद करती हूँ जैसे इतने सारे बच्चों को सिलेक्शंस और उनके परिवारों को एक नया जीवन मिला है, आगे ऐसे और लोगों को फायदा मिले कोटा एकेडमी से। आपका फाइनल सक्सेस मंत्रा क्या होगा हमारे सारे व्यूअर्स के लिए? एक्चुअली फाइनल सक्सेस मंत्रा पूरे सभी व्यूअर्स के लिए यही है कि मेहनत करो। मेहनत आप करोगे तो आईआईटी हो, नीट हो, स्टेट सीईटी हो, या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हो, या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसकी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। कम से कम आपको कोई एग्जाम क्रैक करने के लिए हर रोज 200 क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। कहते ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो 200 क्वेश्चंस की कोशिश करो, भले वो क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो, लेकिन आप कोशिश करते रहो। क्वेश्चन गलत आएंगे लेकिन आगे जाके वही आपकी प्रैक्टिस से आपको आपकी सफलता तक लेके जाएंगे। क्या बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर प्रबल इच्छा और मेहनत, ये 2 चीजें साथ में मिल जाएं तो ये कमाल का कॉम्बिनेशन होता है और कुछ भी अचीव किया जा सकता है। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, हमसे जुड़ने के लिए।